बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। पाकिस्तान स्टॉक चेंज बड़ा जंप, बहुत ताकत है भाई इन दो स्टॉक्स में। ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कल जैसा कि हमारा व्यू था आपके साथ, कल के प्रोग्राम में मार्केट डिस्काउंट किए हुए थी। कल का जो रेट का बढ़ाना था स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट का 1% और अब उसने 17% रेट कर दिया। मार्केट उसको ऑलरेडी डिस्काउंट किए हुए थी 100 बेसिस पॉइंट या इवन 150 बेसिस पॉइंट, यानी कि 1.5% अगर बढ़ता वो भी डिस्काउंटेड था। और आज मार्केट ने हमारी जो लेवल था और हमारी जो तवक्कुआत थी उसके बिल्कुल बराबर रिएक्ट किया। 612 पॉइंट्स का इजाफा, 39,000 पॉइंट से इब्तदाई तौर पर पहले हाफ में 100 इंडेक्स ने रेजिस्ट किया और दोबारा नीचे गया, लेकिन आज का कारोबार का इख्तिताम 100 इंडेक्स ने भरपूर इजाफे के साथ किया। 612 पॉइंट्स का इजाफा, 39,055 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा देखा गया। 35 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ, जिसकी मालियत आज लगभग 13 अरब रुपए की रही। कल हमने 19 करोड़ शेयर्स का काम देखा था। ट्रेडिंग वाइज देखें तो 349 स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ। टोटल आज जो नंबर ऑफ ट्रेड्स रहीं वो 1,38,912 ट्रेड टोटल रहीं। 231 स्टॉक्स में इजाफा, 90 की कीमतों में कमी, जबकि 29 स्टॉक्स आज मुस्तहकम देखे गए हैं। हमारे पास आज का जो हमारा व्यू था, और अब आज के दिन अक्रॉस द बोर्ड हमने रैली देखी। तमाम सेक्टर्स में कुछ ना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, चूँकि ये एक पैनिक किस्म की बाइंग का सिचुएशन थी। और कल से हम देखेंगे कि 100 इंडेक्स या अक्रॉस सेक्टर्स, मुख्तलिफ किस्म का डाइवर्जेंस कर जाएंगे इस रैली में, और चंद स्टॉक्स ही रह जाएंगे जिनमें एक्चुअल और जेन्युइन तेज़ी हो सकती है, वो लीड करेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से पीपीएल और ओजीडीसी मार्केट में काफ़ी सरगर्म देखे गए। पाकिस्तान पेट्रोलियम और ओजीडीसी ने आज भी काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया 100 इंडेक्स को। पाकिस्तान पेट्रोलियम को देखें तो 83 रुपए की ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ऊपर अगर खड़ा हुआ स्टॉक तो डेफिनेटली उसका अगला टारगेट 97 रुपये बन रहा है। ओजीडीसी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 88 रुपये की ब्रेकआउट के बाद अब उसके बाद ओजीडीसी तकरीबन 102 रुपये अगले लेवल तक हिट कर सकता है। तो ये वो मार्जिन्स हैं और ये वो लेवल्स हैं दोनों स्टॉक्स में। चूँकि एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है तो उस हवाले से आप बिल्कुल आगाह रहें कि कहाँ पर क्या करना है इन दोनों स्टॉक्स में। अपकमिंग सेशंस में हम देखेंगे कि अपर साइड पर 100 इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस रहेगा कुछ दिनों के लिए वो तकरीबन 39,800 और 97 पॉइंट्स की सतह है आज की क्लोजिंग। और ये लेवल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें हम ग्रेजुअली इजाफा देखेंगे और सिलेक्टिव किस्म की अप्रोच होगी। जिन स्टॉक्स में इजाफा होगा वो आज हमारे पास दो स्टॉक्स हैं ऐसे जो कि इस वक्त जो कंडीशंस हैं, आज भी जहां पर पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त थोड़ा सा तज़ब्ज़ब का शिकार है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को आज फिर इन्होंने कॉल किया, लेकिन वहां पर जो इतलात हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने इनकार किया कि तब तक आपके साथ हम नहीं बैठेंगे जब तक कि ये तमाम जो शराइत हैं जो कि आपको लिख कर दी गई हैं वो आप पूरी करके नहीं आते, अनटिल मुज़ाकरात सस्पेंड रहेंगे। गवर्नमेंट के लिए ये पॉलिटिकली इसकी काफ़ी प्राइस है, बहुत बड़ा फ़ैसला है। और उस टाइम पर ये सारे रेट्स बढ़ाने की जो पेशकदमी है, चूँकि ये साल 2023 इलेक्शन का साल है तो उस हवाले से पॉलिटिकल प्राइस बहुत ज़्यादा है। हुकूमत अभी फ़ैसला नहीं कर पाई कि आया वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ जो प्रोग्राम है उसको मुअत्तल कर दे और इलेक्शन की तैयारी करे, क्या करे। फ़ैसला बहुत मुश्किल है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या वो इस पर फैसला करते हैं।
कोहाट सीमेंट में आज कंपनी ने इन्फॉर्म किया कि वो लगभग 50 लाख शेयर्स बाई बैक करेगा अपने ही कंपनी के। ये काफ़ी पिछले महीनों से रुझान बढ़ रहा है। जैसे जैसे मार्केट में कोई सरगर्मी नहीं तो कंपनीज अपने शेयर्स को बाई बैक कर रही हैं दोबारा से। किसी अच्छे रेट पर वो बेचेंगी उसी शेयर को जो कि अभी 50 लाख शेयर्स बाई बैक करेगा कोहाट सीमेंट। दूसरी तरफ पेट्रोलियम प्राइसेस पर मज़ीद 80 से 90 अरब रुपए का कलेक्शन का टारगेट फिक्स किया गया है FBR की जानब से। और ये आप पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाकर 17% यानी कि सेल्स टैक्स को बढ़ाकर 17% किया जाएगा। हमारे पास आज का जो टॉपिक का सबसे अहम हिस्सा है, दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपने थंबनेल्स पर देखे। और आज के हमारे जो स्टॉक्स हैं इस वक्त जो कंडीशन है हमारी इकानमी की वो आप लोगों के बिल्कुल सामने है, उस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल जो कंडीशन है और जो डिमांड रहेगी आने वाले मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए वो पाकिस्तान की जो लिस्टेड बैटरीज़ हैं यानी कि एक्ट्रेस बैटरी और एक्साइड बैटरी, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। चूँकि गवर्नमेंट की जानब से जो सर्कुलर डेट की पोजीशन है पावर सेक्टर में और हमारे यहाँ जो बिजली की इस वक्त डिमांड है सर्दियों के मौसम में, और गवर्नमेंट का फैसला कि वो तमाम अक्रॉस द कंट्री कारोबार को बंद किया जाए 8 बजे और 8 बजे ताकि बिजली की बचत हो सके, इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप आने वाला है। जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होगा तो इस तमाम कंडीशन में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बैटरीज़ की। अगर हम घर को देखें, फैक्ट्री, कमर्शियल यूज़, दुकानों में, UPS या सोलर सिस्टम में भी, तो ये अक्रॉस द बोर्ड डिमांड बढ़ने जा रही है इस गर्मियों में। और अगर हम एक्ट्रेस बैटरी को पहले देखते हैं, अर्निंग पर शेयर जो लास्ट क्वार्टर था उसमें स्टॉक का 13.98 रुपये था एक क्वार्टर का, और इस वक्त आज जो रेट है वो 152 रुपये और 90 पैसे है। हमारी जो तवक्कुआत हैं जैसे ये डिमांड बढ़ेगी और उस सूरत में शॉर्टेज हो जाएगी इस कमोडिटी की, यानी कि बैटरीज़ की शॉर्ट हो जाएगी, रेट बढ़ेंगे। और उस रेट बढ़ने में यानी कि अगर आज एक बैटरी की कीमत 18,000 है तो डेफिनेटली गर्मियों के सीज़न में वो 18,000 नहीं होगी बल्कि 25 से 26,000 मिनिमम साइड पर डिपेंड करता है कितनी स्कैसिटी क्रिएट होती है, उस लिहाज से रेट का बढ़ना हो जाएगा। तो काफ़ी विंडफॉल प्रॉफिट्स होंगे और उसी को देखते हुए स्टॉक में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और हमारा इब्तदाई टारगेट स्टॉक का 197 रुपये की सतह का है। ये इब्तदाई टारगेट है, इसको मज़ीद इसको पूरा होने पर हम इसको बढ़ा भी सकते हैं अगला टारगेट। और एक्साइड का अगर हम देखें तो पहला क्वार्टर बहुत बड़ा प्रॉफिट था, 22 रुपये अर्निंग पर शेयर रहा पिछले लास्ट क्वार्टर में, और आज क्लोजिंग रहा 199 रुपये 98 पैसे की सतह पर। स्टॉक 285 रुपये का इब्तदाई टारगेट, तकरीबन 70 से 72% का गेन है मौजूदा रेट्स के ऊपर स्टॉक में। मज़ीद स्टॉक में बहुत बड़ा रूम है और दोनों स्टॉक्स इस वक्त तकरीबन अपने पिछले एक साल की कम तरीन सतह पर हैं और यूँ रिस्क टोटली अंडर कंट्रोल है। बहुत ज़्यादा नीचे जाने के स्टॉक्स के चांसेस नहीं हैं। और जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो रही है मुल्क में बिजली की डिमांड और सप्लाई को लेकर के, काफ़ी सूटेबल रहेंगे स्टॉक्स आने वाले एक मिड टू लॉन्ग टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।